आज का ये शानदार सेशन आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है कि आखिर आप लोग मात्र 3 महीना में क्या ऐसा तैयारी करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट करके रखता है। हिस्ट्री आप पढ़ते होंगे तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि कितने लोग, कितने साल पुराने के लोग अपने अपने क्या क्या करके चले गए, और हिस्ट्री में हम लोग को उनके सारे बारे को, उनके सारे काम को पढ़ना रहता है, याद करना रहता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि आखिर उसको कैसे आसानी से मात्र 2 से 3 महीना पढ़ के, और क्योंकि हमारे पास तो एग्जाम का टाइम है नहीं, मात्र 2 महीना बच गया है, 3 महीना बच गया है, इसमें कैसे आसानी से तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, जिससे कि हम लोग अपने सिस्टम को फाड़ दें। हिस्ट्री के सिस्टम को फाड़ देना है, ठीक है ना। कैसे सिस्टम फाड़ेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों को यहाँ पे 11 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख रहे होंगे, पर मैं इसमें भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो बताऊंगा, आप देखते रहिए। अगर आप लोगों को पूरा 100 में 100 मार्क्स लाना है तो आप लोगों को ये 11 चैप्टर करना होगा। पर अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मेरे को 80% मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए इसमें से मैं आपको 4 से 5 चैप्टर बताऊंगा, जिसको अगर आप लोग कर ले रहे हैं ना तो आपका एकदम 80% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ईंट मानके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से हमारा हर साल के एग्जाम में 21 मार्क्स पूछा जाता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर कहां से बता रहे हैं कि ये 11 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो 15 चैप्टर क्यों दिया गया है। तो आप लोग किसी भी मॉडल पेपर उठाइए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, ये 10 साल का डाटा निकाला गया है। इसमें इस डाटा को निकालने में मेरे को टोटल एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद 1 महीना लगा है, तब जाके ये यहाँ पे आपको आउटपुट दिख पा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग जहां से मन करे वहां से आप इस चीज को मिला सकते हैं। आप चेकआउट जरूर कीजिएगा और उसके बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने चेकआउट किया था, डाटा मैच किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो वो भी बताइएगा, और मैच किया तो वो भी बताइएगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। इससे जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से हमारा अप्रॉक्स मार्क्स आता है, वो 17 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। हर साल पूछा जा रहा है। ये 10 साल का डाटा है, आप कहीं से भी उठाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। इसमें हम सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। विचारक, विकास, विश्वास और इमारतें में, ठीक है, इसमें हम लोग सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आता है ये हमारा 14 मार्क्स का क्वेश्चन इससे हर साल आ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि सर आप तो यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहे हैं, अब इसका नोट्स कहाँ पे मिलेगा हम लोगों को, इसका सब्जेक्टिव कहाँ पे मिलेगा, ऑब्जेक्टिव कहाँ पे मिलेगा। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। आपको वहां पे बिल्कुल फ्री में इंपॉर्टेंट वाले लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा आपको वहीं पे जाकर, और वो भी बिल्कुल फ्री HD क्वालिटी में मिलेगा। आपको बिल्कुल फ्री में लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को देख के आप अपना काम कीजिए, ठीक है। जो भी जहां पे आप काम कर रहे हैं वो काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा चौथा हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है भक्ति सूफी की परंपराएं, ठीक है। इससे हमारे जो अप्रॉक्स मार्क्स का क्वेश्चन रहता है वो 10 मार्क्स का इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक राज्य की राजधानी विजयनगर। इसमें हम लोग विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा एक साम्राज्य था विजयनगर, जिसमें जिससे क्वेश्चन हमारे बनते हैं अप्रॉक्स मार्क्स से वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये किसान और जमींदार वाला जो चैप्टर है, उसके बाद शासक और इतिवृत्ति, ये दोनों सिमिलर चैप्टर ही है। आपको दोनों पे, आपको मुगल के बारे में दोनों में पढ़ने को मिल जाएगा, अकबर के बारे में दोनों में पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। मुगल साम्राज्य के बारे में इसमें दोनों में पढ़ने को मिल रहा है। और इससे जो हमारे अप्रॉक्स मार्क्स दोनों चैप्टर मिला के हमारे 28 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो देखिए आपको यहीं पे आप लोग खुद एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा हो गया, जो मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको 70 से 80% आपको मार्क्स लाना है तो आप केवल 4 से 5 चैप्टर करेंगे। तो ये देखिए ये दोनों चैप्टर हमारा पहला हो जाएगा। 28 मार्क्स का देखिए यहीं पे से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों से पूछा जाता है। 28 मार्क्स इसमें हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा चैप्टर हो जाएगा ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता 21, ठीक है। चलिए आगे अगला जो हमारा चैप्टर क्या बोल रहा है, उपनिवेशवाद और देहात। इससे हमारे जो है वो 12 नंबर के हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। उससे बाद जो हमारा विद्रोह और राज्य है 1857 का आंदोलन इसी के अंतर्गत हुआ था। इसमें 1857 का आंदोलन जितना भी है उस सारे के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, विद्रोह और राज्य में। ठीक है, इससे जो हमारे अप्रॉक्स मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ना, वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला हमारा चैप्टर है वो है औपनिवेशिक शहर। इसके अंतर्गत हम लोग नगरीकरण के बारे में पढ़ते हैं, नगर योजना के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद सत्यापत्य के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हमारा जो अप्रॉक्स मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वो 11 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है, लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इससे जो हमारे मस्ट क्वेश्चन बनते हैं ना वो 24 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए महात्मा गांधी वाला जो चैप्टर है ना, एकदम बापू, ये बापू है और बापू इस चैप्टर का नाम भी है, ये बापू। अगर आपको हिस्ट्री में सिस्टम फाड़ना है तो आपको देखिए बापू चैप्टर को तो छोड़ना ही नहीं है। ये 24 मार्क्स का हर साल क्वेश्चन आ रहा है, हर साल 24 मार्क्स का केवल इसी चैप्टर से। एक चैप्टर अगर आप कर रहे हैं तो 24 मार्क्स आ जाएगा। तो देखिए आपको जो 5 से 6 चैप्टर जो करना है हिस्ट्री में वो कौन कौन सा करना है, तो देखिए लास्ट वाला जो चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये 24 मार्क्स का इससे आ जाएगा आपको। उसके बाद ये 2 चैप्टर अगर आप लोग कर ले रहे हैं 6 और 7, जो किसान जमींदार और शासक और इतिवृत्ति वाला, तो इससे आपको 28 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद जो हमारा ये चैप्टर है क्या बोलते हैं, ईंट मानके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता वाला, ये 21 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन जाएगा। ठीक है, 3 चैप्टर हम लोगों को अब तक कितना पढ़ना पड़ा, 4 चैप्टर पढ़ना पड़ा। एक पढ़ना पड़ा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा पढ़ना पड़ा उपनिवेशवाद, दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो शासक और इतिवृत्ति, और जो तीसरा हमारा चैप्टर है किसान जमींदार, और चौथा हमारा चैप्टर हो गया ईंट मानके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता वाला। उसके बाद देखिए ये 4 हमारा जो चैप्टर हो गया, इसको अगर आप लोग कर ले रहे हैं तो 80% आपका मार्क्स आ रहा होगा। ठीक है, 80% अगर आपको केवल चाहिए तो केवल ये 4 चैप्टर पढ़ लीजिए। अगर आपको चाहते हैं कि 100 में 100 मार्क्स है तो आपको ये सभी चैप्टर को करना पड़ेगा, यानी कि 11 चैप्टर अगर आप कर ले रहे हैं तो आपको 100 में 100 मार्क्स आएगा ही आएगा। ठीक है, कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नोट्स मिले आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो में। नमस्कार।